भारत के संविधान को बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा ने लगभग 3 साल कार्य करके 1949 तक संविधान का निर्माण कर दिया, जिसको 1950 में लागू किया गया। इसी बीच 1947 में हमने अंग्रेजों को खदेड़कर आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन इस वजह से एक समस्या आ गई। देखिए, 1947 से पहले भारत के लिए कानून बनाने का काम ब्रिटेन की संसद करती थी, लेकिन चूंकि अब 1947 में भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली थी, तो समस्या आ गई कि अब भारत के लिए कानून कौन बनाएगा। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया ब्रिटेन की संसद द्वारा ही, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो 1947 में आया। अब इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत मुख्य बात यह की गई कि भारत अब आज़ाद है और नया देश पाकिस्तान बनेगा। और इस अधिनियम को, इस कानून को 18 जुलाई 1947 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद ने पास कर लिया। अब इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत संविधान सभा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात थी कि अब भारत के लिए कानून बनाने का कार्य भी यही संविधान सभा करेगी। यानी कि इस संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनाया गया। संसद बोले तो विधायिका, विधायिका बोले तो ऐसी संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती हो। तो संविधान सभा, जिसे संविधान के निर्माण के लिए बनाया गया था, उसी संविधान सभा को भारत के लिए आम कानून बनाने का कार्य सौंप दिया गया। तो स्वतंत्र भारत की पहली संसद ये संविधान सभा ही बन गई। तो इस प्रकार संविधान सभा को 2 कार्य दिए गए, 2 अलग अलग कार्य दिए गए। पहला कार्य संविधान का निर्माण करना, संविधान बनाना, और दूसरा कार्य आम कानून बनाना। जब संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य करेगी तो संविधान सभा कहलाएगी, और जब ये आम कानून बनाने का कार्य करेगी तब ये विधायिका या संसद कहलाएगी। अब इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। जब ये सभा संविधान के निर्माण का कार्य करेगी, यानी कि संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी, तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये सभा विधायिका के रूप में या संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष अलग और विधायिका के अध्यक्ष अलग, हालांकि लोग वो ही थे, सभा वो ही थी। अब इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूप में कार्य करना जारी रखा, और 26 नवंबर 1949 को तो अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में और भी बहुत सारी बातें थी, जैसे कि इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने बोला कि ये संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु है। संप्रभु मतलब ये भारत से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और के अंडर नहीं है। ये अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, और ब्रिटिश संसद ने भारत के संबंध में जो भी कानून बनाए थे उसको समाप्त कर सकती थी या उसको बदल सकती थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नामक जो पार्टी थी, उसके सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, और वो सदस्य अलग हुए जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित थे। इसके अलावा संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 299 हो गई। भारतीय प्रांत, जिससे 296 मेंबर आने थे, उनमें 229 मेंबर रह गए, और देसी रियासत, जिनसे 93 मेंबर आने थे, उनसे 70 मेंबर रह गए, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। तो संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य करने लगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।